नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और इस भूमि में सभी धर्मों के लोग हमेशा से ही भाईचारे के साथ रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरीके से बाहरी राज्यों के लोग राज्य में आकर रहने लगे हैं, उससे इस भाईचारे में खलल पड़ा है। उत्तराखंड में लव जिहाद के कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं, लेकिन हाल ही में उत्तरकाशी के मामले ने इस मुद्दे और इस पूरे मसले को और ज्यादा बढ़ा दिया है। दरअसल जिले के पुरोला में दो युवक एक नाबालिग को भगा कर ले जा रहे थे, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और आक्रोशित स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। नाराज लोग गांव-गांव में ढोल और नगाड़ों के साथ अपने घरों से निकले और मोरी बैंड को जाम कर दिया। कथित लव जिहाद के मामले में लोगों को गुस्सा इतना बढ़ गया कि इसको देखते हुए मुस्लिम समुदाय के 42 दुकानदार अपनी दुकानें रातों रात छोड़कर वहां से भाग गए। वहीं कल पचवादून में बढ़ते लव जिहाद के मामलों को लेकर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने एक पीसी की, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू युवतियों को लव जिहाद में फंसाकर लाने वाले मुस्लिम युवकों के नामों का खुलासा हुआ है और उन्होंने उनके नाम भी बताए। उन्होंने बताया कि हिंदू युवतियों को लव जिहाद का शिकार बनने से रोकने के लिए जब से उन्होंने मुहिम छेड़ी है, तब से लगभग आधा दर्जन से ज्यादा मुस्लिम युवकों पर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और उन्हें जेल भेजा जा चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि एक बहुत बड़ी साजिश के तहत पचवादून क्षेत्र को निशाना बनाया जा रहा है। क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत एक एजेंडे के तहत यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को बिगाड़ा जा रहा है। इस मामले में उन्होंने उच्च स्तरीय जांच कराने की बात कही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रदेश में लव जिहाद कब तक चलेगा। अभी मैंने इन क्षेत्रों में एक अभियान चलाया पुलिस को कहकर, और मैं सराहना करूंगा, मेरे क्षेत्र में पुलिस ने अच्छा काम किया। इस 15-20 दिन के अंदर ये इतनी घटनाएं मैं आपको बता रहा हूं। तौकीर, इसने बाकायदा एक नाबालिग बच्ची को फंसाया। तौकीर सना मोहम्मद सफी, इसको पोक्सो एक्ट लगा करके शोषण बलात्कार को लगा करके जेल भेज दिया। सहबान पुत्र सलीम ये फरार चल रहा, इसने एक दूसरे लड़की को ट्रैप किया। तीसरा अली सन ऑफ रिजवान, इसने फिर से एक नाबालिग बच्ची को ट्रैप किया। इसको भी पोक्सो एक्ट लगा करके शोषण बलात्कार वगैरह इसको जेल भेज दिया। ये भी 10-15 दिन की मैं सारी सब बता रहा हूं कार्रवाई। फरहान, इसने एक महिला को बलात्कार, शोषण, ब्लैकमेलिंग, अश्लील तस्वीरें बना करके, वीडियोज बना करके ब्लैकमेल करने का, इसको जेल भेज दिया। नईम सन ऑफ इरफान, इसको भी महिला का शोषण, बलात्कार, ब्लैकमेलिंग, अश्लील तस्वीरें, इसको जेल भिजवा दिया। फैजल सन ऑफ इरफान, ये वो जिसने राजस्थान से वो लड़की को ट्रैप में फंसाने का काम किया, इसको भी कल जेल भेज दिया गया है। ये आई ओपनर है और सब में मॉडस ऑपरेंडी आप देखिए, सब में लड़कियां, महिलाएं, हिंदू, मॉडस ऑपरेंडी जो केरल स्टोरी के अंदर जो बातें बताई गई है, उस तर्क पर ये तमाम सारी चीजें की गई। ये जो अपराधी हैं जिनको जेल भेजा, इनमें से कुछ के केरल कनेक्शन सामने आए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि देश के अंदर सबसे पहला धर्मांतरण कानून बनाया तो पुष्कर सिंह धामी ने बनाया। आज लैंड जिहाद के खिलाफ अगर सबसे पहले शुरुआत की है तो पुष्कर सिंह धामी जी ने की है। आज 400 से अधिक अवैध मजारों को तोड़ा जा चुका है, औरों का भी चिन्हीकरण हो रहा है। उसकी शुरुआत उत्तराखंड से हुई है। ये देवभूमि है और हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इस प्रकार की घटनाएं हों। जिस प्रकार की घटनाएं आज आपने देखा दिल्ली के अंदर इस प्रकार की घटना हुई, ये बहुत ही चिंतनीय है। इसके बारे में हमको सोचना चाहिए और दिशा में दृढ़ता से हमें तुष्टीकरण की नीति को छोड़ते हुए उसमें आगे आना चाहिए। और ये हमारी सरकार का संकल्प है और हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। मैंने कहा ना कि हमने इतना सख्त कानून बना दिया है। पहले हमारी बेटियों को हिंदू नाम रखकर बहलाया जाता था, फुसलाया जाता था, फिर उनसे ब्याह किया जाता था, फिर उनका धर्मांतरण किया जाता था। लेकिन इस सख्त कानून बनने के बाद अन्य प्रदेश भी उसको फॉलो कर रहे हैं। मैं इसके लिए पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।
तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस प्रदेश में लव जिहाद कब तक चलेगा और कब तक इन पर कार्रवाइयां होंगी और किस तरीके की कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए। फिलहाल हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा में, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। सत्यवीर चौहान बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमेश बुराकोटी यूकेडी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्शीद अहमद हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं स्वामी आनंद स्वरूप हैं, अध्यक्ष शंकराचार्य परिषद के, वो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सत्यवीर जी आपके पास आऊंगी। लव जिहाद का ये मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ रहा है देवभूमि में कि कहीं ना कहीं अब ये सवाल उठने लगा है कि आखिर जो भाईचारे की हम लोग बात करते थे, अखंडता में एकता की बात करते थे, वो कहाँ गई है। दिव्या जी आपको प्रणाम और चैनल के सभी प्रबुद्ध दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। दिव्या दर्शनी जी, आप इससे पहले मेरे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाओ कि हमारे द्वारा ये लव जिहाद का शब्द प्रयोग किया गया, तो मैं उससे आप पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके किया गया। मैं लाइन बाय लाइन आपको पढ़ के बता देता हूं। केरल हाईकोर्ट के न्यायाधीश KT शंकरन, अब सेवानिवृत्त, ने 9 दिसंबर 2009 को दिए गए अपने एक फैसले में लव जिहाद को लेकर सब टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि प्यार के नाम पर यहाँ जबरन मतांतरण कराया जा रहा है और सरकार को इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए कानून बनाना चाहिए। तो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि ये शब्द हमारे द्वारा इजाद नहीं किया गया है, ये माननीय केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा ये किया गया। जब इसकी वहां पर केरल में तमाम बड़े लेवल पे छानबीन होती है तो उसमें पाया जाता है कि हिंदू लड़कियों और ईसाई लड़कियों को किस प्रकार से उनको भैसला फुसला कर किस प्रकार से उनको लव जिहाद में फंसाया जाता है। उसके बाद जिस प्रकार से पूरे भारत में निकलती हुई आई रिपोर्ट है वो सबके सामने, मीडिया जगत के सामने है, समाज के सामने है, भारत राष्ट्र के सामने है कि किस प्रकार से लड़कियों को और किस प्रकार से उनको ट्रैप किया जाता है। उसके बाद किस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जाता है, किस प्रकार से उनको अपने जाल में फंसाकर उनको कहां-कहां भेजा जाता है, वो सबने देखा है। अभी हाल ही में जब केरल स्टोरी जैसी मूवी बनती है तो उसके ऊपर इतने सारे सवाल और प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। मगर आप देखिए कि दिल्ली के, अगर जिन्होंने केरल स्टोरी नहीं देखी है, दिल्ली में लाइव न्यूज चैनलों पे दिल्ली स्टोरी चल रही है, किस प्रकार से एक साक्षी लड़की को किस प्रकार पहले उसके चाकुओं से घोंपा जाता है, उसके बाद उसको किस प्रकार से उन पत्थरों से कुचला जाता है उसको, वो तमाम स्थितियां हैं। और ये बल कब मिलता है, जब इन जैसे तत्वों को हमारे जो दूसरे पार्टियों के नेता है जब ये कह देते हैं, समाजवादी पार्टी के जो मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि लड़कों से गलतियां हो जाती है, जो सारे के सारे बलात्कारी थे उनको छोड़ने के लिए बड़े मंच से आह्वान करते हैं, तब इनका साहस बढ़ता है। और साहस कब बढ़ता है, जब श्रद्धा जैसी बालिका को, जो एक अच्छे परिवार, बड़े संपन्न परिवार से, उसके 40 टुकड़ों में रख के उसको फ्रिज में रोज एक एक टुकड़ा उसका फेंका जाता है। उसके बाद राजस्थान गवर्नमेंट में आज की डेट में जो वहां के मुखिया है, और इस बयान को, जो उनका कोडेड बयान है, इन्हीं के कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने, आप देख सकते हो उनके ट्विटर हैंडल पर जाके उन्होंने उसको पिन किया हुआ उस पोस्ट को, कि जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया था अशोक गहलोत ने कि श्रद्धा जो निर्मम जो हत्या, जघन्य हत्याकांड था, कि इस प्रकार की घटनाएं होती रहती है, छोटी मोटी घटनाएं। जब इस प्रकार के नेताओं के बयान आते हैं, तब इस प्रकार से जो समाज के अंदर विकृतियां पैदा होती है, तब जाके ये सब चीजें होती है। और मैं आपको उत्तराखंड की दृष्टि से कहना चाहता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस जब इनके सामने ये प्रॉब्लम आती है, उन्होंने उसको एड्रेस किया। उसके बाद उस पर धर्मांतरण कानून बनाया। उन्होंने कहा लोभ, लालच और अन्य जो गतिविधियां हैं उनके द्वारा अगर इस प्रकार का कृत्य किया जाता है तो सरकार ने जो कानून बनाया उसके अंदर दंड देने का जो प्रावधान है, अगली 7 पीढ़ियां भी ये सोचेगी कि इस प्रकार का हम काम न करें। और मैं जिस विधानसभा से आता हूं, चकराता विधानसभा से, आज की घटना में आपको प्रकाशित कर देना चाहता हूं। हिमाचल से एक लड़की को ट्रैप किया जाता है, वहां से एक मुस्लिम युवक विकासनगर का है, एक मुस्लिम युवक सहारनपुर का है, वो हिमाचल से लाते हैं, उनको कोटी कनासर में पकड़ा जाता है। तमाम वो गतिविधियां उस विधानसभा में हो रही है, मगर वहां के जनप्रतिनिधि जो कांग्रेस के, वो लगातार वहां पर कोई किसी तरह का बयान नहीं। उससे पहले भी तमाम वो घटनाएं वहां पर हुई है। मैं ये कहना चाहता हूं, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, मगर प्यार के बाद किस प्रकार के जघन्य अपराध होते हैं, वो कहां से शिक्षा आ रही है, मैं उसको बताना चाहता हूं। ये घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही है। मैं 5 सेकंड मैं सबके पहले कमेंट्स ले लेती हूँ, उसके बाद आऊंगी चर्चा पर। सुमेश जी, क्या कहेंगे, आपका क्या कमेंट है इस पर, जिस तरीके से लगातार खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में जो लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं, कथित तौर पर जो लड़के जो हैं वो नाम बदलकर लड़कियों को फंसा रहे हैं और फिर कोई ना कोई अनहोनी उनके साथ हो रही है। धन्यवाद मैम। इसका हम खंडन करते हैं, विरोध करते हैं इस चीज़ का हम, जो लव जिहाद जो चल रहा है प्रदेश में। दूसरी बात यह है मैम कि हमारा जो राज्य है इसे देवभूमि कहा जाता है। हिंदू धर्म सबसे बड़ा धर्म है, जीवन जीने की शैली है ये। और ये कहा जाता है कि
मनुष्य के पैदा होने से पहले इसकी उत्पत्ति हो गई। जो इसका जो वास्तविक नाम है वो वैदिक सनातन वर्ण आश्रम धर्म इसे कहा जाता है। और ये ऐसा एक धर्म है हमारा हिंदू धर्म जिसकी उत्पत्ति किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं हुई है। बाकी अन्य धर्मों की जो उत्पत्तियां हुई हैं वो किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी संस्थान के द्वारा शुरू की गई, लेकिन हमारा जो धर्म है वो पूरे विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ है और सबसे ऊपर है। लेकिन अपनी जो आपकी जो आपका जो काम है राजनीति का, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आप लोगों ने बराबर 22 साल से यहाँ राज किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उसको उस विषय पर कोई काम नहीं हो पाया। उस विषय को दबाने के लिए आप ये सब चीजें कह रहे हैं। अभी हमारे बीजेपी के साथी ने श्रद्धा का नाम लिया। श्रद्धा के टुकड़े किए गए हैं तो उत्तराखंड के अंदर राजेश गुलाटी द्वारा उसकी पत्नी के भी टुकड़े किए गए हैं। वो बराबर एक जैसा गुनाह है वो। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं इसके खिलाफ हूं, पूरी पार्टी हमारी इसके खिलाफ है। लव जिहाद के जो ये नाम सोनू मोनू रख के जो इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के साथी यहाँ है नहीं। इन लोगों का 22 साल से यहाँ राज है। आपके पास पुलिस है, प्रशासन है, सारी चीजें आपके पास हैं। ये चीजें फैला कौन रहा है, किसकी आड़ में हो रहा है ये बड़ा गंभीर प्रश्न है मैम। ठीक है। स्वामी जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, जिस तरीके से लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं और संत समाज भी लगातार विरोध कर रहा है कि ऐसे मामले नहीं होने चाहिए, इसके खिलाफ विरोध होना चाहिए, क्या कहेंगे इस पर? वो इस्लाम के मूल में है और जब तक इस्लाम रहेगा धरती पर तब तक ये जिहाद जारी रहेगा। और जब इस्लाम शब्द में बोलता हूँ, अब इस्लाम को धर्म मत बोलिए, धर्म कहते हैं धार्यत इति धर्म, जो धारण करने योग्य हो। जो इस तरह से झूठ, फरेब, अब झूठ और चोरी ये दोनों इस्लाम में कि कुरान में शरीयत में वर्जित है। और चोरी का जो दंड है वो दोनों भुजाओं को काट देने का है। जिस प्रकार से यह कलावा पहन करके छलावा कर रहे हैं, अभी आपने साक्षी का मर्डर दिल्ली में देखा। उत्तराखंड में लगभग 5000 से ज्यादा लड़कियां गायब हैं और वो कहाँ गायब है कुछ पता नहीं। और लगातार जिस प्रकार से रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, अभी विकासनगर की चर्चा जो हो रही थी पछुआ दून की, वो पूरा इलाका सुनियोजित तरीके से उसका इस्लामीकरण किया जा रहा है। मैंने एक बार पत्र मुख्यमंत्री को लिखा था, मुख्यमंत्री ने उसका ड्राइव चलाया था वेरिफिकेशन, लेकिन वो किसी दबाव में क्यों बंद हो गया भगवान जाने। अभी भाजपा की प्रवक्ता ने श्रेय लिया कि हमने 400 मजारे गिरा दिया। 20,000 से ज्यादा अभी भी अवैध मजारे हैं। आपने मजार फिर रोक दिया, विरोध से तुरंत डर जाते हैं। और मैं इस बात को बहुत पहले से उठा रहा हूँ कि उत्तराखंड की लड़कियों के साथ जिस प्रकार से यह कृत्य हो रहा है, ये सब रोहिंग्या लोग हैं और ये सब बाहरी मुसलमान हैं आकर के बसाए गए हैं और जमीन भी सब हिंदुओं द्वारा दी गई है। ठीक है, आऊंगी आपके पास भी। खुर्शीद अहमद जी, सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपने पूरे सभी के वक्तव्य सुने हैं, किस तरीके से लव जिहाद बढ़ता जा रहा है, क्या मूल कारण मानते हैं? क्योंकि लव जिहाद का अगर माना जाए तो एक धर्म विशेष से उसे जोड़कर देखा जाता है। मुस्लिम खासतौर पर युवक जिस तरह से हिंदू लड़कियों को अपना निशाना बना रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? किसको, मुझे कह रही हैं आप? जी, बात ये है, मैं सबको अपनी तरफ से अस्सलाम वालेकुम कहना चाहता हूँ। देखिए ऐसा है कि इस्लामोफोबिया और जो इस्लाम के खिलाफ कंस्पिरेसी है वो यहाँ से शुरू नहीं हुई। जैसे कि हमारे भाई बता रहे थे कि केरल से ये लव जो है लव जिहाद का आया है, ये तो वेस्ट से पहले ही से शुरू था ये मामला ना, लव जिहाद के नाम से वहां से शुरू थी बात। और जहां तक केरल का सवाल है, तो केरल के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस आया था शेफन जहां और हादिया के नाम से, उसमें भी यही कहा गया था कि वहां से लव जिहाद होकर के उस लड़की को जो है कन्वर्ट कराया गया। मगर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि ये लड़की वाकई जो है इस्लाम के अंदर रहना चाहती है और इसको पूरी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए और उसको पढ़ने की भी इजाजत दी। उसके बाद उसने अपने वहां से डॉक्टरेट किया, जो भी किया उसने वहां से। तो ऐसा है कि ये तो देखिए एक तरह की कंस्पिरेसी है इस्लाम के खिलाफ। इस्लाम के अंदर जैसे कि हमारे भी स्वामी जी ने कहा कि जिहाद, अगर जिहाद इस्लाम का हिस्सा है तो आप मुझे बताइए कि सनातन धर्म के अंदर
जो धर्म युद्ध है वो किस चीज का हिस्सा है। और अगर जो है आप देखें तो होली वॉर जो है वो क्रिश्चियनिटी के अंदर और यहूदियों के अंदर वो जो है वो किस चीज का हिस्सा है। तो जिहाद एक जो है इस्लाम के अंदर एक इबादत है। जिहाद जो ये आप कह रहे हैं ना कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं है इस्लाम के अंदर। हाँ, जिहाद फी सबीलिल्लाह का कंसेप्ट है और वो धर्म के लिए है। अगर आप जो धर्म को मानते हैं तो आप जो है अगर धर्म युद्ध कर सकते हैं तो जिहाद भी उसी का पार्ट है, कोई चीज है। हमारे साथ तो कुछ नहीं है। बिल्कुल सर, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ये बात हमें जयसिंह पहले रावत जी समझनी भी जुड़ चुके चाहिए। हैं। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार जयसिंह रावत जी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपका शॉर्ट में वक्तव्य चाहूंगी। जिस तरह से लव जिहाद का मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ रहा है इस प्रदेश में, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये नेगेटिव जानबूझ के बनाया जाता है ताकि जो असली जो मुद्दे हैं इस देश के मुद्दे हैं उत्तराखंड के, उनसे ध्यान भटकाया जाता है। आप देख लो, आजकल देख लो, फसल बर्बाद हो रही है, आपदा सिर पर खड़ी है, बेरोजगारी सिर पर खड़ी है, पलायन किस हद तक हो रहा है। और यहाँ आप ये समझे कि तो उत्तराखंड में बाहर की जिंदगी मुश्किल से मुश्किल हो रही है, लोगों की समस्याओं के पार है, वहाँ से ध्यान भटकाने के लिए अब लव जिहाद आप करेंगे। अरे अगर जब आप ये मीडिया भी करता है, मीडिया इज पार्ट ऑफ दैट। क्या होता है लव जिहाद, क्या होता है? सवाल ये है कि कानून कहता है अगर कोई किसी को जबरन धर्मांतरण नहीं करा सकता, कोई अगर धोखे से हिंदू लड़का भी अगर हिंदू लड़की से धोखा देकर शादी करता है और उसमें प्रोमिस करता है, वो भी गैर कानूनी है, उसके लिए तो कानून है। ये जो भी धोखा देके कोई हिंदू कर रहा, मुसलमान कर रहा है, धर्म के नाम बदल के कर रहा, वो अपराध है। लेकिन आपने नेगेटिव को उसके पीछे और देखो लव जिहाद हो गया ताकि लोग सारी चीजें भूल जाए, सारे मुद्दे भूल जाए। ये धर्मांतरण की बात कर रहे हैं हम, 17 तारीख सुन लीजिए, वहाँ पादरी है, चौहान था, क्या नाम है, मतलब वहाँ जितना धर्मांतरण होगा अब तक चुप है वो, क्योंकि ईसाइयों अगर मुसलमान करता तो बवाल हो जाता। वही वहाँ से यहाँ बाप्टाइज हो रहे हैं, उत्तर मोदी की तरफ आ रहे हैं, हिमाचल से आ रहे हैं, मिशनरी के लोग आ रहे हैं, वहाँ लोग चुप है। आप धामी जी की कंस्टिट्यूंसी में मैंने वहाँ स्टडी की है, उधर नागला जोगी थे नीचे खटीमा की तरफ, वहाँ बड़े पैमाने पर ईसाइयों का ईसाईकरण हुआ है। लेकिन क्योंकि ईसाइयों से खतरा नहीं है राजनीतिक, खतरा है तो दूसरी, आप इस तरह से ये कर रहे हैं, मतलब आप उत्तराखंड की जनता को धोखा दे रहे हैं, देश की जनता को धोखा दे रहे हैं। जवाब ले लेते हैं। हम एक महीने के अंदर 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाएंगे, कहाँ लोकायुक्त? ठीक है, बाकी सारी चीज सब हम धर्मांतरण कर देंगे। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। सत्यवीर जी, आपने सभी के कमेंट सुने हैं, आप बहुत चीज़ों को काउंटर करना चाह रहे थे। मैं जानना चाहूंगी, जिस तरीके से जयसिंह रावत जी ने कहा कि एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, किसी भी धर्म में इस तरीके से जबरन धर्म परिवर्तन होता है या फॉल्स प्रोमिसेस की जाती हैं तो वो गैर कानूनी है, वो पनिशेबल है, उस पर क्या कहेंगे? पनिशेबल है, कहाँ तक है और कितना है, ये सबने देखा है। और उत्तराखंड को क्यों आवश्यकता पड़ी इस धर्मांतरण कानून को लाने की, वो तमाम विषय जब सामने आए, मुख्यमंत्री ने कहा। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि जो मुस्लिम स्कॉलर है उन्होंने कहा कि ये लव जिहाद टाइप का ये यहाँ नहीं है, यहाँ पर जो भारत के अंदर है वो यहाँ से नहीं स्टार्ट हुआ, बाहर से स्टार्ट हुआ और केरल का कोर्ट करने लगे। तो मैं जब वो उस समय का जो केस है तो मैं उनके नाम भी बता देता हूं कि कौन कौन उसमें सम्मिलित थे। आरोपी उस समय थे शाहजहां और सिराजुद्दीन। अगर उन्होंने किसी का नाम लिया है तो हमारे मैं बता देना चाहता हूं उसी वहां के कोर्ट ने, केरल के कोर्ट ने किया था। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि धर्म केवल इस पृथ्वी पे है तो केवल धर्म एक है, बाकी मजहब है, रिलीजन है, पंथ है, विचार है, धर्म केवल एक है, वो मात्र सनातन है, वैदिक काल अनंत काल से चलता हुआ आ रहा है, वही है। और हमारे रामायण में भी कहा गया है और गीता में भी कहा गया है। हमारी दुर्भाग्य ये है कि हमें पढ़ाई गई नीति, जो शिक्षा नीति है, वो मैकाले की या औरंगजेब, शाहजहां। लेकिन आप मुझे बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मजहब है? कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है फ्रीडम टू ऑल रिलीजन। अगर आप कहते हैं अनेकता में एकता, ये शब्द भी वहीं से दिया गया था, इसको लेकर क्या कहेंगे? जब आप कहते हैं सनातन धर्म है लेकिन और रिलीजन यहाँ एग्जिस्ट नहीं करते, ये मानना गलत होगा। देखो, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कहीं ना कहीं संविधान को जिनके हाथों में थे उन्होंने पूरी तरीके से उसका निर्वहन नहीं किया।
वो इसलिए कहना चाहता हूं, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे किस प्रकार से हिंदू कोड बिल आया, किस प्रकार से इंदिरा गांधी आती है, उसके बाद किस प्रकार से वो वक्फ बोर्ड लाती है, संजय गांधी किस प्रकार से नसबंदी एक समुदाय की लगाते हैं, उसके बाद किस प्रकार से साहबानों के, हम तो कहते हैं कि ये उनके मजहब का हिस्सा था, उनको करना चाहिए था, मगर उस साहबानों को जब अपने तमाम मस्जिदों मौलवियों से उन्होंने सलाह मशुरा लिया, उनको जब 3 तलाक हुआ, कहीं भी उनको न्याय नहीं मिला, तब जाके वो सुप्रीम कोर्ट गई। 72 साल की वो लेडी थी, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट से वो जीत के आती है कि मुझे अपने जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, मेरे इतने वर्ष उनके साथ मैंने निर्वाहन किए, मगर उसके बाद मुझे जिस प्रकार से सड़कों पर फेंक दिया, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट सबका मौलिक अधिकार है, उसके जीने का अधिकार है, किस प्रकार से उसको जीवन देना चाहिए। मगर क्या ऐसी मजबूरी थी उस समय राजीव गांधी की? 409 का आंकड़ा उनके स्वतंत्र भारत में आज तक किसी सरकार के पास नहीं रहा। उन्होंने उस फैसले को पलटने का काम किया। इसीलिए कहता हूं कि तमाम वो कार्य उस समय किन ग्राउंड्स में, सत्यवीर जी, मैं ग्राउंड्स जानना चाह रही हूं कि जितने भी मामले सामने आए हैं, कई ऐसे मामले हैं जो जिसमें प्रूफ नहीं मिले हैं, या फिर ये कहा गया है कि किसी और रीजन की वजह से आरोप लगाए गए हैं। कई ऐसे रीजंस है, सारे धर्मांतरण, सारे लव जिहाद के मामले सामने नहीं हैं। कुछ मामले ऐसे भी हैं जिसमें जबरदस्ती आरोप लगाए गए हैं दूसरे पक्ष पर, जस्ट रिवेंज के तौर पर आप कह लीजिए, या कोई और मसला हो सकता है। तो सब ये कह देना कि लव जिहाद है। ये बता दीजिए, रोज हमारी हिंदू धर्म की लड़कियां फ्रिजों में कटती हुई मिल रही है। अंकिता शर्मा को खुलेआम हरियाणा की उसको गोली मार दी गई है, सारे वीडियो फुटेज सारे। कल 4 दिन पहले जो दिल्ली के अंदर घटना हुई है, क्या उसका क्या वो किस प्रकार का? आज चक्राता में जो घटना होती है, मोरी में जो घटना होती है, पुरोला में जो घटना होती है, सारे के सारे सामने। अगर इन लोगों को पकड़ा जाता है, इनका ट्रायल किया जाता है कि, और उसके बाद इनको सजाएं होती है, और उसके बाद अगर मैंने आपको फिर कह रहा हूं कि अगर नेता बड़े बड़े मंचों से आके ये कहने लग जाए कि मुलायम सिंह यादव की जो बलात्कारी है, जिनको सजा हुई है, जिनके लिए कि तमाम वो सबूत थे, उसके बाद वो कह रहे थे कि लड़कों से गलतियां हो जाती है, उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है। और मैं एक सेकंड यूकेटी का एक छोटा सा जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि भाई उत्तराखंड में भी इस प्रकार की घटना हुई, तो मैं इनको कहना चाहता हूं कि वो उनकी पत्नी थी, और किसी के साथ पत्नी को मार सकते हैं। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए आप। उनकी पत्नी थी, उन्होंने जघन्य अपराध किया, मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा हूं। एक पत्नी में और एक लव जिहाद करके फंसाना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। किसी को बहला फुसलाकर, ये सबके सामने अगर किसी की शादी होती है, दोनों सामने बैठते हैं, किसी प्रकार का लोभ लालच और प्रताड़ना नहीं दी जाती है। और आपने देखा आज का जिस प्रकार का जो मामला एक सामने और आया है, एक मुंबई की मॉडल होती है, वो किस प्रकार से झारखंड छत्तीसगढ़ की तरफ रुख करती है अपनी मॉडलिंग के लिए, यश नाम करके वो अपना रखता है, और बाद में नाम उसका कुछ और निकलता है। किस प्रकार से उसका दुराचार होता है। मैं बता दूं बीमारी क्यों फैली, मैं आपको बताना चाहता हूं। स्वतंत्रता के जवाब ले लेते हैं जो आप कह रहे हैं ना, नाम परिवर्तन। खुर्शीद जी, आपसे जानने की कोशिश करूंगी, एक मुस्लिम लड़का गले में रुद्राक्ष बांध के, हाथ में कलावा पहनता है, अपना नाम कुछ और बताता है, हिंदू नाम रखकर लड़की से दोस्ती करता है। आखिर ऐसी क्या वजह हो जाती है कि अपना नाम परिवर्तित करना पड़ता है? इसके पीछे का मकसद क्या है? इसको तो आप नकार नहीं सकते जितने मामले सामने आए हैं। देखिए, ये बिल्कुल 100% गलत है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है कि आप अपनी आइडेंटिटी छुपा करके किसी दूसरे के सामने अपनी जो है गलत तरीके से बात रखें। देखिए, इस्लाम के अंदर जो है ना, समझ लीजिए बात को, जैसे अभी हमारे भाई कह रहे थे, कुरान कहता है कि इन्ना दीना इंदल्लाहि इस्लाम। इस्लाम जो है वो 1400 साल का जैसे परसेप्शन है, ये नहीं है कि 1400 साल का मजहब है। इस्लाम भी फर्स्ट डे से है, और फर्स्ट डे से जो है आज तक इस्लाम चलता चला रहा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में जो कहते हैं कि 1400 साल पहले है, उस वक्त इस्लाम की शरीयत को फॉर्मुलेट किया गया कि इस्लाम का असल जो है वो उसके अंदर रूल्स रेगुलेशन और उसका कानून क्या होगा। मगर इस्लाम इज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। एक बात तो ये समझ लीजिए, और एक बात ये बताइए कि इस्लाम जो है उस वक्त में तो मोहम्मद साहब अकेले थे अरब के अंदर ना, और उसके अलावा जितने भी लोग थे वो इस्लाम को मानने वाले नहीं थे। तो आज 1400 साल 1450 साल के बाद जो स्थिति है, वो 2 बिलियन से ज्यादा मुसलमान इस वक्त दुनिया के ऊपर रहते हैं। हमारे हिंदुस्तान में 25 करोड़ के करीब मुसलमान रहते हैं। लेकिन आप लव जिहाद अब ये को जो क्या समाज के लोग जस्टिफाई हैं, करते अरे हैं? ये नहीं पूछा जा रहा कि कितने भी शुरू ये जो मुसलमान समाज हैं, के ये लोग पूछा हैं, जा रहा है कि आप ये लव इस्लाम जिहाद को के रोज समझिए जो तो घटनाएं सही हो है रही क्या? है, ठीक है। इसके लिए आपने क्या खुर्शीद पहल जी, करी, ये नहीं पूछा कि कितने हो खुर्शीद गए। जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लव जिहाद को जस्टिफाई कर सकते हैं जो मामले सामने आ रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे हमारे कि इस्लाम सारे के अंदर लव ऐसा जिहाद कोई हैं। ऐसी कोई चीज है ही नहीं, लव जिहाद जैसी कोई चीज।
तो जो अभी इससे मामले पहले सामने आ वक्तव्य रहे में हैं, आपने बोला कि इस्लाम वेस्टर्न के में होता अंदर इस था। तरह की कोई चीज नहीं है। लेकिन जो मामले सामने आ रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? चलिए, लव जिहाद आप लोग नहीं वो मानते, इंडिविजुअल केसेस हैं, तो कितने वो इंडिविजुअल केसेस हैं और आपने कानून बनाया हुआ है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन करके कानून अभी भी अरे बनाया वो है, लव मैंने जिहाद के लिखवाया लिए उसके नहीं अंदर है, वो 2018 लव जिहाद के लिए नहीं, आपको अंदर। स्पष्ट कर दूं, उसके वो अंदर जीवन जीने के अधिकार के लिए है, उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2018 मुसलमान में ये लड़की थी, प्रावधान किए सुन गए लीजिए, हैं। जरा से बात सुन लीजिए, जी, बात सुन लीजिए। आप हमारे एक यहाँ लड़की पर का अभी बता दीजिए, latest मुसलमान लड़की के एक जिसके मुस्लिम 40 टुकड़े लड़की हुए थी, हों, एक एक लड़का केस जो बता है वहां पर दीजिए। मोबा वाला आप का ऐसे रहने वाला था, डिस्टिंग्विश नहीं कर उसने इस लड़की को एलोप करके उससे शादी की। अब वो उसके ऊपर भी तो वही बात लगती है ना, मगर उसके बावजूद भी कोई मुसलमान तंजीम, कोई मुसलमान जाकर के सिवाय उसके माँ बाप के अलावा आज तक कभी जाकर के उसने कुछ नहीं कहा कि भाई उस लड़की ने अगर शादी कर ली है उसकी मर्जी है। मगर आपके यहाँ पर क्या होता है कि वो जबरदस्ती उस बात का जो है ये बनाया जाता है कि ये मुसलमान जो है जानबूझ कर जिहाद कर रहे हैं, ये डिस्टॉर्ट कर रहे हैं फैक्ट्स को, और ये नाम बदल करके जो वो कर रहे हैं। आप ये बताइए कि इससे पहले भी, ये 2019 से पहले भी और 2018 से पहले भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, मुसलमानों ने हिंदू लड़कियों से शादी की और हिंदू लड़कों ने मुसलमान लड़कों से शादी की। मैं आप मुझे बताइए कि अगर उमर अब्दुल्ला शादी करते हैं तो वो लव जिहाद होता है, और सचिन पायलट अगर शादी करते हैं लव जिहाद क्या समझ, एक मिनट खुर्शीद जी, लव जिहाद से मतलब ये नहीं है कि आप एक इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इससे है कि आप किसी को झूठ, आपने खुद अपने वक्तव्य में कहा कि आप आइडेंटिटी छुपा नहीं सकते, ये आपके कानून में, आपके रिलीजन में भी इलीगल है। अगर कोई व्यक्ति आपके रिलीजन, बिल्कुल, अगर कोई मुस्लिम लड़का अपनी आइडेंटिटी छुपाकर किसी लड़की को बहलाता है, उससे दोस्ती करता है और उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, तो इसको क्या कहेंगे आप? बिल्कुल उसको सजा मिलनी चाहिए, कोई उसकी जो है तारीफ नहीं करता। इसी बात का तो मुद्दा बना हुआ है कि इतने सारे मामले कहां से सामने आए हैं। देखिए मुस्लिम समाज में इसको कोई भी सपोर्ट नहीं करता कि कोई आदमी अपनी आइडेंटिटी छुपा करके, हम इसलिए भी बात कर रहे हैं, एग्जाम्पलरी शादी करे, ये बिल्कुल इस्लाम में जायज नहीं। जी, एग्जाम्पलरी कोर्ट कीजिए, किसी हिंदू लड़के ने किसी मुस्लिम लड़की को फंसाकर इस तरीके से उसको झूठी आइडेंटिटी बताकर, मुस्लिम नाम बताकर फंसाया हो या उसके साथ रिलेशनशिप बनाया हो, कोई एक मामला बताएं। ऐसा है कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारे अभी माजरा में लेटेस्ट बात हुई है ये, और इसमें जो है कोई भी मुस्लिम समाज का आदमी इस मामले में नहीं गया है कि जाकर के बस लड़की की उम्र मान लीजिए 21 साल थी, वो शादी के काबिल थी, उसने शादी कर ली, तो शादी से इस तरह की कोई बात नहीं है। शादी से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, विद इन लॉ अगर रखा जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर विदाउट लॉ के बाहर जाकर कुछ किया जाता है तो उससे प्रॉब्लम है। स्वामी जी आपके पास आऊंगी। हमें नहीं प्रॉब्लम है, ये तो अननेसेसरी एक नैरेटिव बनाया जाता है इस्लाम के खिलाफ, कि इस्लाम के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है खुर्शीद जी, देखिए लव जिहाद नाम की हमारे यहाँ पर कोई चीज नहीं है। ठीक है लैंड जिहाद नाम की हमारे यहाँ पर कोई चीज नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ पे यूपीएससी जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है। हमारे यहाँ पर खजूर जिहाद के नाम कोई चीज नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ स्वामी जी खुर्शीद जी आपके पास जाऊंगी, खुर्शीद जी आपके पास आऊंगी। एक मिनट स्वामी जी, ये जो कहा जा रहा है, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि आप सारे मामलों को एक तरीके से तोलकर देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। और मुस्लिम समाज भी इसकी भत्सना करता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी छुपाकर अगर कुछ करता है तो वो गलत है, उसको पनिश किया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, क्या वजह मानते हैं इनके पीछे? देखिए इस्लाम जब होता है तो कोई भी तरीका काफी समाप्ति के लिए इस्लाम के कुछ भी करने को तैयार है और इनका इजाजत देता है। कुरान कहता है बना लो उसको, काफिर अगर आराम से इस्लाम स्वीकार कर ले तो कोई बात नहीं तो उसका कत्ल, काफिर वाजिब कत्ल है। अब मौलाना मना करेंगे कि नहीं, कहीं नहीं लिखा है। 27 आयतों का इसको वसीम रिजवी ने किया अपने कोर्ट में, और अभी भी लगातार जो अच्छे स्कॉलर हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं, उसमें काफिर शब्द का जिक्र है। और ये जो नौजवान लड़के हैं इनको दावत इस्लाम ये तमाम संगठन जितने हैं इसमें शामिल करके कि लड़कियों को फंसाओ। लड़कियां सॉफ्ट टारगेट हैं और लड़कियों को सॉफ्ट टारगेट करके फंसाते हैं, पहले उनको खिलाते हैं। और जितने लड़के पकड़े जाते हैं सबके हाथों में कलावा होता है, सबके उसमें रुद्राक्ष होता है। तो क्या और इतना जब आसान है? लड़के पकड़े जाते हैं
स्वामी जी, क्या इतना आसान लड़कियां- है कि लड़कियां आप soft target है। हाथ में कलावा बांध लीजिए, आप अपने गले में रुद्राक्ष बांध लीजिए? क्या ये लगने लगा है सबको कि ये तो सबसे आसान चीज है, अगर हम ये कर लेंगे तो शायद बच जाएंगे? इस्लामीकरण कर और दी। लड़कियां सॉफ्ट टारगेट है। लड़कियां जब इस्लाम में कन्वर्ट होंगी धीरे धीरे करके, तो हमारी तरफ हिंदू लड़कियां कम हो जाएंगी, हिंदू लड़कों की शादी नहीं होगी। बहुत सुनियोजित तरीके से इस्लामिक मूवमेंट चलाया जा रहा है। ठीक है। और आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से सारी गतिविधियां चल रही हैं। जहां भी लड़के पकड़े जा रहे हैं, अभी साहिल के हाथ में पकड़ा गया, अभी जो तौसीफ उसमें बल्लभगढ़ में पकड़ा गया, उसके हाथ में कलावा पकड़ा गया। जितने लड़के पकड़े जाते हैं वो सब के सब कलावा पहन करके, फर्जी हिंदू बन करके, मोनू सोनू टिंकल विंकल बन करके और लड़कियों को फंसाते हैं। और जब निकाह की बात, जब वो शादी की बात आती है तो निकाह करने के लिए और इस्लाम कबूल करने का जोर लगाते हैं। सुमेश जी, जो ट्रेंड, बिल्कुल स्वामी जी आऊंगी आपके पास भी, सुमेश जी, जो ट्रेंड बन गया है अब कि अगर आपने शादी के लिए मना किया तो फिर आप कुछ ऐसा गलत काम कर देंगे, अगर आपको शादी के लिए दबाव बनाया जा रहा है तो कहीं कोई गलत काम हो जाता है। ये जो ट्रेंड सेटिंग चल रहा है, और खास तौर पर हिंदू लड़कियां हैं, मुस्लिम लड़के हैं, और एक तरीके से कहा जा रहा है कि पूरा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, ये कुछ नहीं है। मैम देखिए, कट्टरपंथी जो लोग हैं वो हर धर्म में हैं, और जो उनकी जो सोच होती है वो अच्छी सोच नहीं होती है उन लोगों की, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। लड़कियां चाहे वो हिंदू धर्म की हों, चाहे किसी भी अलग धर्म की हों, अगर गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है उनके लिए। सभी लड़कियां एक समान है हमारे लिए, सब हमारी बहनें हैं। अभी जो मुस्लिम स्कॉलर हैं उन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, कानून उस पर कार्रवाई करे। मैं फिर वही कह रहा हूँ, हमारे शंकराचार्य परिषद के भी आचार्य जुड़े हुए हैं यहाँ पे। विश्व हिंदू परिषद हो या चाहे अन्य संगठन हो, हिंदू संगठन जो अन्य संगठन है वो हो, हम उनका सम्मान करते हैं। और देवभूमि तो ऐसी भूमि है मैम, यहाँ कौवे, बिल्ली, सांप, इन सब की पूजा होती है, तो हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन मैं फिर यही कह रहा हूं कि बीजेपी उसकी आड़ में जो इनका मुख्य कार्य है राजनीति का, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, और अभी वो बात कह रहे थे कि वो उनकी पत्नी थी, मार दिया, वो उनका मामला है। 2008 में आरुषि हत्याकांड हो गया, बोरे में डालकर डीएम के घर के बाहर फेंक दिया। अंकिता हत्याकांड हो गया, मार के फेंक दिया नदी में, और ऐसे कई सारे मामले हैं। तो ये चीजें, कानून बना हुआ है उसके लिए, कानून कार्रवाई करेगा उसमें। और मैं फिर कह रहा हूं कि मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं लव जिहाद का। जो लोग सोनू मोनू बन के इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, और मैं लाइव डिबेट में कह रहा हूं, बीजेपी चर्चा कर रही है, हमारे अगर हाथ कोई ऐसा व्यक्ति लगता है तो उसकी व्यवस्था हम वहीं बनाएंगे। बीजेपी चर्चा नहीं कर रही है, एचएनएन करवा रहा है। ठीक है, ये चर्चा का माहौल तो मुद्दा आप ही ने पूरे बनाया हुआ है, पूरे बना प्रदेश हुआ है। क्लियर में। कर लीजिए। आपने चर्चा पूरे का प्रदेश में विषय, माहौल ये बनाया चर्चा, हुआ है। एक मिनट, ये चर्चा हमने का टॉपिक विषय नहीं किसी दिया एक उनको, ये राजनीतिक एचएनएन ने दल खुद के लिए अपना नहीं टॉपिक है। उठाया। बोलने तो आप ही नहीं दे रहे हैं किसी को। मैं पहले क्लियर कर दूं, ये किसी एक राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं है, ये पूरे प्रदेश का मुद्दा इसलिए बन चुका है क्योंकि पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक इसकी चर्चा है। वहां पर लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं। उत्तरकाशी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जहां पर 42 जो दुकानदार हैं वो रातों रात अपनी दुकानें छोड़ के चले गए। लोग सड़कों पर हैं, क्यों? क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि एक नाबालिग लड़की को 2 लड़के भगा के लेकर जा रहे थे, जिसमें से एक मुस्लिम समुदाय का था तो एक सैनी समाज का युवक था जो हिंदू था। तो ऐसे में किसी को कैटेगराइज करना, सत्यवीर जी मैं आपसे पूछूंगी, किसी को कैटेगराइज करना, किसी भी लड़के से गलती हो सकती है, इस तरीके का काम कोई भी कर सकता है। हालांकि वो मामला तब बढ़ जाता है जब नाम आता है कि ये मुस्लिम है, इसलिए वो ज्यादा मैटर हाईलाइट होता है। अगर कोई हिंदू लड़के ने ये किया होता तो शायद इतना बड़ा नहीं होता, उसको उसी के हिसाब से, लॉ के हिसाब से पनिशमेंट मिल जाती। दिव्य दर्शनी जी, मैं बड़े धैर्य से कहना चाहता हूं, आप एक एग्जाम्पल ऐसा बता दीजिए, किसी हिंदू लड़के ने अपना नाम बदला हो और उसके बाद अगर इस प्रकार की आपकी कोई घटना मिली हो कि कोई फ्रिज में मिली हो जिसके 40 टुकड़े करे हों, एक घटना बता दीजिए तो मैं आपको कहूंगा कि हमारे जो समाज है उसने इस प्रकार की घटना करी और हम इसको शर्मसार हैं। हमारे यहाँ इस प्रकार की एक भी ऐसी घटना नहीं हुई। अगर उसने अपने उसके प्यार किया तो उसको इजहार अपने धर्म के अनुसार उसने इजहार किया। और मैं एक चीज और आपको कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से केरल स्टोरी आती है उसके बाद में जिस प्रकार से रोज मैं भी 5 अखबार पढ़ता हूं, तमाम जो वो लड़कियां थी जो मुस्लिम लड़कों से प्रेम करती थी, उन्होंने जब उस फुल फिल्म को देखा उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने उनकी आइडेंटिफाई किया, किस प्रकार से उन्होंने
उनको कटघरे में पहुंचाने का काम किया, वो किस प्रकार, और ये सब घटनाएं क्यों हो रही है, मैं फिर कह रहा हूं, ये राजनीतिक जिस प्रकार से 2014 से पहले लगातार चलती जा रही थी कि मैकाले की शिक्षा नीति की, औरंगजेब की शिक्षा नीति की, और शाहजहां से लेके जहांगीर से लेके अकबर ने आप क्या जिस कह रहे हैं प्रकार कि पुराना जो हिस्ट्री है वो नहीं पढ़ानी चाहिए, मेरी बात नहीं सुनिए। पढ़ानी चाहिए। अरे सुन तो लीजिए, अगर हिस्ट्री में किसी को पढ़ाना है तो सुभाष चंद्र बोस को पढ़ाइए, पढ़ाना है तो भगत सिंह को पढ़ाइए, पढ़ाना है तो शिवाजी को पढ़ाइए, पढ़ाना है तो वीर सावरकर को पढ़ाइए, पढ़ाना है तो रानी लक्ष्मीबाई को पढ़ाइए। इनको पढ़ाइए जिन्होंने समाज के लिए और राष्ट्र के लिए किस प्रकार से प्राण न्यौछावर करिए, किस प्रकार से धर्म जागरण किया, किस प्रकार से मातृभूमि की रक्षा करी, और किस प्रकार से, सुन लीजिए, भी बचपन से रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ा है, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ा है। सुन तो लीजिए, अगर पढ़ा नहीं होता तो हमें कैसे पता होता? सुन तो लीजिए, आप कुछ वाजिब अपना वो तो रखिए, आप अपना वाजिब कोई लॉजिकल आप वक्तव्य तो रखिए कि आप कह रहे हैं कि जी इनको पढ़ाया जाना चाहिए। सुन तो लीजिए, मेरे को सुन तो लीजिए, part कितने of आप ये Indian नहीं, history ये बताइए, आप बताइए रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कितने पन्ने हैं, आप बता दीजिए मुझे, और औरंगजेब के कितने पन्ने हैं? 10 पन्ने कम से कम है, और रानी लक्ष्मीबाई को केवल 4 लाइनों में सबमिट कर दिया। और तो सुन लीजिए, आप जब बात कर रहे हो इस विषय में, संसद भवन के अंदर रानी लक्ष्मीबाई की अगर तस्वीर लगती है तो कब लगती है? वीर सावरकर की तस्वीर, अंबेडकर की तस्वीर कब लगती है? जब गैर कांग्रेसी सरकार आती है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आती है। आप कैसी बात कर, तभी कह रहा हूं कि जो तुष्टीकरण लगातार हुआ एक धर्म के साथ, और मैं फिर कहना चाहता हूं धर्म एक ही है, वो सनातन है, सनातन है, सनातन है, वैदिक काल से अनंत काल से और अनंत काल तक रहेगा। बाकी केवल मंत्र जब और सब है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, कश्मीर में जब 1991 के दशक में जब वहां से पलायन होता है, मस्जिदों से किस प्रकार के नारे लगते हैं कि अपनी औरतों को और बेटियों को छोड़ दे और जो मर्द है वो चले जाए, तो किस प्रकार से ये कहते हैं कि इस्लामोफोबिया है। और इनको अपने अंदर इंट्रोगेशन करना होगा कि हमने किस प्रकार की तालीम दी है, कि जो तालीम आज सोनू मोनू तक आके जाके गिर गई है, क्या इतना कमजोर इस्लाम हो गया है कि उनको आज कलावा से लेके रुद्राक्ष से लेके वो करना पड़ रहा है कि अपनी पहचान, अगर आपको पहचान ही बदलनी है, क्यों नहीं आप अपने मूल में आते? मानते ना इस बात को, हर धर्म में एक्सट्रीमिस्ट हैं, एक्सट्रीम लेवल के कट्टरपंथी जिन्हें कहते हैं, वो हर धर्म में मौजूद हैं। अगर कोई कट्टरपंथ को अपनाता है तो इसी तरीके के काम करता है, क्या आप इसको नहीं मानते? इसका जवाब देता हूं। अगर मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर कट्टरपंथी भारत के अंदर होती, यहां मात्र 3% मुसलमान थे, आज कितने परसेंट है? आप खुद आंकड़ा देख लीजिए, किस गति से वो बढ़े हैं। मैं बता रहा हूं आपको, लॉजिकल बता रहा हूं आपको, अब आपका उत्तर ही दे रहा हूं। बांग्लादेश में उठा लीजिए, कितने परसेंट हिंदू थे, कितने आज की डेट में? पाकिस्तान में उठा लीजिए, कितने परसेंट हिंदू थे, आज कितनी में? और अफगानिस्तान में तो आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे। और अफगानिस्तान जो सबसे शांत प्रिय कंट्री होती थी, जहां पर बुद्ध की प्रतिमा होती थी, उसको किस प्रकार से गोलों से, यही इस्लाम की जो बुलंदी वाले बात करते हैं, किस प्रकार से धराशायी किया गया। तो इनको खुद अपने अंदर इंट्रोगेशन करना चाहिए कि कहां से चले थे और कहां पहुंचे। और भारत के अंदर तो जितने भी है उनका मूल केवल हिंदू है। अगर वो कहना चाहते हैं कि हम इतने बड़े उसके वो है, तो उनको पहले ये इंट्रोगेट कर लेना चाहिए कि वो पहले क्या थे और आज क्या है। और मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूं, अगर भारत के अंदर किसी को जो आपने कट्टरपंथी की बात करी है, भारत के अंदर ये बता दीजिए, अभी संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ, 12 पंथों के लोग और धर्म के लोग थे। ये बता दीजिए किसका तुष्टीकरण किया? मुस्लिम भी वहां था, हिंदू भी वहां था, जैन भी वहां था, पारसी भी वहां था, सिख भी वहां था, ईसाई भी वहां था, अन्य लोग सब वो थे, सबसे वहां पर किया है गया ये। मगर जो लव जिहाद का जो आपने कारण बताया ना, मैं बताता हूं क्या है। यहाँ पर रेट फिक्स है कि सिख महिला का कितना है, हिंदू महिला का, हिंदू में किस प्रकार से कैटेगराइज किया है कि अनुसूचित जाति की, जनजाति की, उसके बाद कैटेगरी ब्राह्मण की, उसके बाद ठाकुर की, उसके बाद जैन की, उसके बाद इस प्रकार से उनको कैटेगराइज किया गया। उनके रेट लगाया 5 लाख से लेकर 25 लाख तक का रेट लगाया इन्होंने। एक बात बताइए कि आप लोग कह रहे हैं ये मामले बढ़ रहे हैं, आप हिंदू लड़कियों को जागरूक करना चाह रहे हैं, आपने कहा केरल स्टोरी आई है उसको देख लीजिए, क्या केरल स्टोरी दिखाकर ही लड़कियों को जागरूक किया जाएगा, या सिर्फ ये बता के जागरूक किया जाएगा कि सिर्फ इस देश में अगर कोई प्रधान धर्म है तो वो सनातन धर्म है, उसके अलावा जो है अगर आपको करना है, क्योंकि कई लड़कियां ऐसी हैं जो चाहती हैं अपना धर्म, फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, उसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं। आपने कट्टरपंथी की बात करी थी, यहाँ मुस्लिम स्कॉलर जी बैठे हैं, अब इनके अंदर 72 फिरके होते हैं, इतनी कंट्रियां हैं इनकी, आप बता दीजिए भारत को छोड़ के 72 फिरके पूरे देश में कहीं, पूरे किसी भी कंट्री में हो, अगर यहाँ कट्टरपंथी का सवाल होता तो 72 फिरके यहाँ ना होते। और मैं और एक चीज आपको कहना चाहता हूं, 72 फिरकों ने एक दूसरे को फतवा जारी किया है, और इवन ये
कि फतवा किसको जारी ठीक है। होता है, वो मुस्लिम को खुर्शीद जारी जी। होता है, कभी हिंदू को जारी नहीं होता। इस प्रकार का तो आज का इस्लाम है इनका। इनको खुद समझना चाहिए कि हम कहां चले थे। ये हमारा काम नहीं है। ये जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं उनको इंट्रोगेट करना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सी कमी आ गई है कि हम सोनू मोनू तक आके पहुंच गए, रुद्राक्ष तक और कलावा तक पहुंच ठीक है, गए, खुर्शीद जो जी, महान जवाब संस्कृति है दे उसकी ओर आ रहे हैं। खुर्शीद जी, आप लोगों के रिलीजन की अगर बात की जाए तो क्या लॉज हैं आपके अगेंस्ट? अगर कोई व्यक्ति आपके धर्म का इस तरीके की कोई चीज करता है, इंडियन लॉ तो है ही उसके लिए, लेकिन आपका जो लॉ कहता है कि इस्लामिक लॉ के हिसाब से किस तरीके से पनिशमेंट्स हैं, किस तरह से सजा का प्रावधान है? देखिए, एक बात तो मैं आप इनको भाई को ये बताना चाहता हूँ कि अरब के अंदर भी सारे के सारे जितने लोग थे वो इस्लाम को मानने वाले नहीं थे, और इस्लाम को वहीं से लोगों ने माना, उसकी हक्कानियत को माना, उसकी सच्चाई को माना, और इसको माना कि ये जो इस्लाम वाले हैं ये एक अल्लाह को मानने वाले हैं, एक रसूल को मानने वाले हैं, एक कुरान को मानने वाले हैं। ये फिरकेबाजी की जो बात कर रहे हैं ना, ये फिरकेबाजी इस्लाम के अंदर नहीं है। अगर शिया है तो वो भी एक अल्लाह को मानते हैं, और अगर सुन्नी है तो वो भी एक अल्लाह को मानते हैं। समझ लीजिए बात को, इसको ना। ठीक है, मेरे सवाल का जवाब दूसरी चीज ये है कि ये जैसे कह रहे हैं आपके ना, देखिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले हैं, कानून को मानने वाले हैं। जब कानून बन गया है तो कानून को, बल्कि सही मायनों में तो कानून के बारे में लोगों को अवेयर कीजिए, बताइए लोगों को, मुस्लिम्स में भी आकर के बताइए कि भाई इस वक्त जो है धर्मांतरण का कानून ये बन गया है, और अगर आपने इसका वायलेशन किया तो इसमें आपको ये सजा का प्रोविजन है। आप बताइए ना, तो उसके अंदर 10 साल की सजा का प्रोविजन है। जो लड़के जो इस तरह की अगर कोई कोशिश करता है तो उसको समझ में तो आएगी कि भाई मेरा तो सारी की सारा खानदान तबाह हो रहा है इसके अंदर, मेरे घर के सारे लोग तबाह हो रहे हैं, मुझे इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि मेरी सारी फैमिली की लाइफ डिस्टर्ब हो जाए। तो आप कह रहे हैं कानून का मतलब तो ये जागरूकता है कि एक कानून को तरीका समझाया भी है, तो जाना चाहिए ना। कानून के जब वो प्रति जब वो जागरूकता ही लड़के एक फंस तरीका है जाते जिससे हैं तो ऐसे तब आप मामलों को रोका जा सके। उसको लगा देते हैं। अभी आपने जो है वहां पर कुरोला के अंदर ये कहां तक जस्टिफाइड है कि एक उसमें हिंदू लड़का है सैनी, एक लड़का मुसलमान, जैसे आप बता रही हैं, आपने वहां पर सारे मुस्लिम समाज को कह दिया कि भाई वो छोड़ करके चले जाए पुरोला को। उनकी क्या खता है बताइए? वहां पे जो वो साल से सैकड़ों साल से वहां पर रह करके हिंदू समाज के लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनकी क्या खता है? खुर्शीद जी, इस प्रदेश में कानून है, इस प्रदेश में सभी को अपनी आजादी से जीने का हक है, लेकिन अगर दुकानदार कहते हैं तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन भी है। दुकानदार 42 दुकानदार एक ही रातों रात में पूरी दुकानें खाली करके कैसे चले गए? डर पैदा कर दिया ना उन्होंने, वहां पे ये डर पैदा कर दिया कि भाई जो है हमें ये नुकसान पहुंचाएंगे, हमारी जान और माल का नुकसान होगा, इसलिए तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ पर विश्वास नहीं है? आपको एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ पर विश्वास नहीं है कि जो हिंदू लोगों के साथ है वो मुसलमानों के साथ भी हमने है? उसका रिप्रेजेंटेशन दिया है उनको इस बात के लिए, गवर्नर साहब को भी दिया है, मुख्यमंत्री साहब को भी दिया है। ठीक है, और हम इस बात को जो है वहां पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर भी लेके गए हैं कि भाई इस तरह से नहीं होना चाहिए। स्वामी जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हम इस मुल्क के नागरिक हैं ना, हम लोग इस मुल्क के नागरिक हैं, हम कानून को जानते हैं, तो हम भी अपनी बात कहेंगे जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं, इस तरह से हम भी कहेंगे, उसमें क्या दिक्कत? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। ठीक है खुर्शीद जी, आपके पास भी आऊंगी। स्वामी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, खुर्शीद जी कह रहे हैं कि आप जो है कानून जो बनाया है उसके प्रति लोगों को जागरूक कीजिए, वही एक तरीका है कि उससे चीजें बदल सकती हैं। आप कितना इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ, अभी खुर्शीद जी कह रहे थे कि हम लोग लॉ को मानने वाले लोग हैं, ये तो हंसी की बात है ना। और दूसरे अभी कोई सज्जन आपने जोड़ा है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनको, जो बोल रहे थे कि ये भटकाने के लिए, ऐसे करने के लिए। अरे कश्मीर गवाह है ना, कश्मीर था कि नहीं था, वहाँ हिंदू था कि नहीं था, हिंदू को किसने भगाया? तो कौन लोग थे भगाने वाले? अगर इतना भाईचारा था तो हिंदुओं को क्यों घाटी खाली करनी पड़ी? और वही हालत अभी कई जगहों पे उत्तराखंड में हो रही है। ज्वालापुर में घुस नहीं सकते आप। तो मेरा कहना यह है कि एक तो जब इस्लाम की बात हो तो इस्लाम के साथ धर्म सब जोड़ना ठीक नहीं है। धर्म इस्लाम क्या है, कौन चीज है, कौन सी बीमारी है, तो हम उसके लेकिन स्वामी जी जो आप कह रहे हैं, स्वामी जी मैं आपको काउंटर करना चाहूंगी। ठीक है, आपको काउंटर में इस चीज पे करना चाहूंगी। आप कहते हैं इस्लामिक धर्म नहीं है,
तो इस्लामिक अगर धर्म नहीं है तो मुस्लिम हमारे रिलीजन में से एक मेरा कैसे कहना है? है कि धर्म शब्द केवल हिंदू के लिए जोड़ा जाता है। इस्लाम कॉन्स्टिट्यूशन में जो धर्म है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो धर्मों का जिक्र है। उसमें कुरान में धर्म शब्द है, पूछिए उनसे। कुरान में, शरीयत में धर्म शब्द है। हमारे लिए तो रिलीजन है ना, रिलीजन धर्म मतलब है, दीन धर्म शब्द है, जोड़ा जाए, इन्ना दीना धर्म इल्ला शब्द लिखा इस्लाम, जाए ये तो कुरान का ही केवल लफ्ज हिंदू के है। लिए लिखा जाए, बाकी किसी के लिए न लिखा जाए। मेरा ये कहना है, हमेशा दीन के जो लिए है वो हमेशा धर्म कहता का ही हूं नाम मैं है। आपको। नहीं। तो आप क्या कहना चाहते हैं स्वामी जी, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रिलीजन चूज करने हैं तो उसमें धर्म सिर्फ हिंदू धर्म होना चाहिए, बाकी सब? कॉन्स्टिट्यूशन कभी धर्म को इजाजत नहीं देता। वो सभी धर्मों को, सबका फंडामेंटल राइट है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करिए, लेकिन झूठ, फरेब, बहकावा और ऐसा फरेब में डाल करके लड़कियों को फंसाना यह कानूनन जुर्म है और सर्वाधिक इस्लाम के लोग करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि कानून को मानने वाले लोग तो बंदूक कौन चला रहा है कश्मीर में? इस्लाम के लोग अल्लाह अकबर कह करके कौन गोली मार रहा है? हमारा, मैं बार बार जब इस बात को कहता हूँ, ये केवल दावती इस्लाम है, इस्लाम के प्रचार का एक तरीका है। और यहाँ जो जिहाद चल रहा है तो लव जिहाद, लैंड जिहाद, दुनिया भर के जितने जिहाद है जो कुरान का अंग है, शरीयत का अंग है, लड़के वही काम कर रहे हैं। इनके जितने मौलाना लोग हैं यही उनको शिक्षा दे रहे हैं, यही उनको पढ़ा रहे हैं। और खुर्शीद जी, इस ठीक है, नाते ठीक है, उत्तराखंड टारगेट पे मैं है सिर्फ एक और शब्द दूसरा जानना कश्मीर चाहती हूँ बनाने की खुर्शीद साजिश है। जी। मैं शुरुआत में दूसरा पूछ कश्मीर नहीं बनाने पाई की आपसे। साजिश है। जी स्वामी जी, एक मिनट। खुर्शीद जी, मैं सिर्फ छोटा सा एक बात सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, आखिर जिहाद का मतलब क्या होता है? आप ये समझा दीजिए। इस्लाम के हिसाब से जिहाद का जो लफ्जी मायने हैं, जो बिल्कुल डायरेक्ट मतलब है, उसका मतलब है जद्दोजहद करना, टू स्ट्राइव फॉर। जद्दोजहद किसकी? इसका तो लफ्जी मायने तो ये है। अरे कुरान पढ़ो मौलाना, मगर कुरान कुरान पढ़िए के ठीक अंदर से। जिस वक्त जिहाद का धर्म के ऊपर मतलब युद्ध संकट होता आया, है, प्रचार युद्ध उस वक्त होता जो है। जिहाद के लिए हुक्म आया है, जद्दोजहद वो क्या उस होता है? वक्त जो किस चीज की लोग उनके जद्दोजहद? सामने अब आप उनसे कुरान- लड़ने के लिए थे, कुरान पढ़िए उनका ठीक से। मुकाबला करने के लिए इस्लाम ने कहा है। और वो उस वक्त के लिए पर्टिकुलर बात है। उस पर्टिकुलर बात के अंदर वो जिहाद को इस्तेमाल किया गया, उनके मुकाबला किया गया, उनसे लड़ी गई। और यही लड़ाई अगर आप देखें तो महाभारत के अंदर भी हुई है। अरे महाभारत को कहाँ श्री कंपेयर कृष्ण जी कर ने रहे हो? नहीं धर्म कहा और क्या? धर्म की लड़ाई को कहाँ कंपेयर कर रहे हो? ठीक है, अगर तो महाभारत होने लग जाए तो आपको दूसरे की बात भी सुनिए। दूसरे की बात को भी ठीक है, सुनना ठीक है। मैं चाहिए। फाइनल कमेंट की ओर जाऊंगी, मैं फाइनल कमेंट की ओर जाऊंगी। स्वामी जी बिल्कुल आपको ठीक है। दूसरे की बात भी सुननी चाहिए। डिस्कशन का आचार्य जी, टाइम सर, डिस्कशन हो देखिए, चुका है। आप मैं अभी तक ये फाइनल कहते चले आ रहे हैं कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है। आप कहते हैं कि उसके अंदर काफिर को मारने का हुक्म है। वो उस वक्त की लड़ाई के अंदर हुक्म था। ठीक है, उस लड़ाई के अंदर जो ठीक है, हुक्म था, ठीक है खुर्शीद जी, ठीक है आज के सर, पर्सपेक्टिव में नहीं है। स्वामी जी फाइनल कमेंट की ओर जाऊंगी। मैं सबसे पहले फाइनल कमेंट सुमेश जी आपसे लूंगी। जिस तरीके का डिस्कशन आज हमने देखा है, घूम फिर के सब धर्म से जुड़ा हुआ ही है, क्योंकि दोनों धर्मों के लोग इससे जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे इस पर? किस तरीके से कार्रवाई अब होनी चाहिए इस प्रदेश में, खास तौर पर क्योंकि देवभूमि है? मैम देखिए, मैंने पहले भी ये बात कही कि जो ये इस तरीके की घटना है, ये घटना ठीक नहीं है। लव जिहाद वाली जो घटना है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन मैं एक ये भी जानना चाह रहा हूँ स्वामी जी से भी और बीजेपी के प्रवक्ता से भी कि आप लव जिहाद के खिलाफ हैं और मुस्लिम्स के भी खिलाफ हैं। ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए, क्योंकि बीजेपी के कई सारे टॉप लीडर्स की बेटियों की शादी मुस्लिम्स में हुई है। चाहे आपके तो फिर खिलाफ कैसे हो गए? मैं सुन लीजिए ना सर, बयान में गिर गए आप तो। सुन लीजिए ना सर, आप उसे सपूत की कोई जात नहीं होती है और गद्दार का कोई मजहब नहीं होता है। मैंने कहा कि कट्टरपंथी जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में है, वो गलत हैं। धर्म उनके लिए कानून बना हुआ है, व्यवस्था बनी हुई है पूरी की पूरी। लेकिन जो आपका मेन कार्य है, मुख्य कार्य है जो राजनीति का, उससे भटकाने की कोशिश मत कीजिए। अगर मजारें बन रही हैं तो किसके कार्यकाल में बन रही हैं? आप ही लोगों के कार्यकाल में बन रही हैं। ठीक है, अगर वो 22 दुकानें वहां छोड़ के भागे हैं तो 22 दुकानें बनवाई किसने? आप ही लोगों ने बनवाई के लिए आऊंगी, लेकिन अभी मैं पहले आप अंकिता के मामले में तो चुप हो जाते हैं। आपने सबके रेट बता दिए कि उससे शादी का इतना रेट, उससे शादी का इतना रेट। रिपोर्टें नहीं अंकिता वाले मामले में तमाम रिपोर्टें आई है, मेरी रिपोर्ट नहीं आई है। अंकिता वाले मामले में भी रेट बताइए ना। रिपोर्ट नहीं है। अंकिता वाले मामले में भी रेट बताइए। देखो, सर, आप अंकिता दोनों मामले पे शांत हो जाइए, प्लीज। जितना संवेदनशील ठीक है। तरीके से सरकार ने ठीक काम है, किया है, आप आज वो दोनों सर शांत हो पूरा जाइए, प्रदेश आप ने नहीं किया इतना तरीके से। खुर्शीद जी, सुन लीजिए ठीक है, आप। फाइनल कमेंट खुर्शीद जी शॉर्ट में आपसे जानना चाहूंगी। जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं और कार्रवाई हो रही है, अब आपका क्या स्टैंड रहेगा इस पर कि आगे सख्त कार्रवाई अगर होती है तो क्या मुस्लिम समाज इस बात का समर्थन करता है जो सरकार कार्रवाइयां कर रही है? बिल्कुल हम समर्थन करते हैं। अगर कोई आदमी अपनी आइडेंटिटी को छुपा करके अगर किसी के साथ धोखा दे रहा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए।
ठीक है। हमें इस बात में कोई इतराज नहीं है, कहने में कोई इतराज नहीं है, करने में कोई इतराज नहीं है, मगर बिल्कुल। झूठ बोल करके जैसे लोगों को वहां पर उनकी दुकानों को बंद कराया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर है, गवर्नमेंट का फेल्योर है। अगर आप अपने सिटीजन्स की जान माल की हिफाजत नहीं कर सकते तो आपको सत्ता में बना रहने का कोई हक नहीं है। मुसलमान भी आपके वही सिटीजन्स हैं, वही आपके रियाया हैं। ठीक है। आपको उनकी हिफाजत करने का भी पूरा आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है। अगर जिम्मेदारी आप पूरी नहीं करते हैं तो ये आप जो है डेरिवेक्शन ऑफ ड्यूटी है आप। ठीक है। स्वामी जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, शॉर्ट में फाइनल कमेंट दीजिए। स्वामी जी, क्या लगता है आपको कि आगे के रोड मैप क्या होना चाहिए सरकार के लिए? आगे रोड मैप होना चाहिए कि 1915 का जो कानून है उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में उसको लागू करना चाहिए। उसमें यही था कि उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि में किसी गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित किया जाए। और उत्तराखंड हिमालय है, हिमालय हमारा देवालय है और हिमालय किसी के लिए हैबिटेट नहीं है। हिमालय की हम पूजा करते हैं, देवात्मा हिमालय कहते हैं। इस हिमालय को रहने का स्थान नहीं, पूजा का स्थान घोषित किया जाए और पूरे उत्तराखंड को देवभूमि घोषित किया जाए। तमाम दुनिया में तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ कई हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, कई यहूदियों का प्रवेश वर्जित है। उसी प्रकार से उत्तराखंड को देवभूमि घोषित करके पूरी तरह से गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित कर दिया जाए। ठीक है। सत्यवीर जी, फाइनल कमेंट दीजिए शॉर्ट में। दिव्य दर्शनी जी, इन्होंने कहा कि एक भी प्रकरण ऐसा बता दीजिए जो मुस्लिम स्कॉलर है कि हिंदू लड़के ने शादी करी हो मुस्लिम लड़की से, उसके साथ किसी प्रकार का इस प्रकार का दुराचार किया हो। मैं तमाम वो एग्जाम्पल है, मगर मैं आपको ताजा प्रकरण बता देता हूँ। हैदराबाद में दलित युवक हिंदू लड़की मुस्लिम लड़की से शादी करता है, किस प्रकार से उसकी निर्मम हत्या होती है। नेशनल टीवी से लेके अखबारों तक वो रिपोर्ट कवर हुई है, मगर किसी मुस्लिम समाज के जन जागरण करने वाले, तमाम इनके जलवे जलाल दिखाने वाले एक भी सामने नहीं आता। और दूसरा मैं एक आपको बता देता हूं, कश्मीर में अभी बात कर रहे थे कि सरकार को ये सारे काम, रुक जाए, सरकार को ये सारे काम करने चाहिए। क्या इनकी कोई ड्यूटी नहीं बनती है? सारा कॉन्स्टिट्यूशन और सरकार पे जा जाता है। जब कश्मीर के अंदर जब नॉर्मलाइज होने लगा थोड़ा थोड़ा, तब वहां की एक अध्यापिका वापस कश्मीर में जाती है अपनी तनख्वाह लेने, और मुस्लिम जो उसकी सहेली थी उसके साथ जाती है, उसके घर जाती है। किस प्रकार से उसका 20 से अधिक लोगों ने उसके साथ दुराचार किया और सारे के सारे मुस्लिम किस प्रकार से उसको टुकड़े टुकड़ों में कर दिया। बात करते हैं, क्या यही इस्लाम है क्या? और यही इस्लाम, अच्छा कसाब जब हमला करने मुंबई में आता है उसके हाथ में भी कलावा होता है, और आज साहिल पकड़ा जाता है उसके हाथ में भी रुद्राक्ष और कलावा आता है। और किस प्रकार से धर्मांतरण के रेट फिक्स किए जा रहे हैं, किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार से लव जिहाद किया जाए। हमारी सरकार कह रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ आगे बढ़ेंगे, मगर इनका जो जिहाद का, लव जिहाद का जो ट्रेंड है, किस प्रकार से आगे बढ़े, वो लगातार आज चक्राता से लेके मोरी से लेके पुरोला तक सबने देखा है। मगर हमारी सरकार एक मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना वक्तव्य रखने के लिए। बिल्कुल। और आज हमने चर्चा की जिस तरह से लगातार देवभूमि में लव जिहाद के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। कथित तौर पर उत्तरकाशी का अगर मामला हम देख लें और पछवादून के मामले जो खुद विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी ने उजागर किए हैं, जो नाम उन्होंने बताए हैं, कार्रवाइयों का जिक्र किया है, और देवभूमि है इसलिए भी ये मामला और संवेदनशील हो जाता है क्योंकि दो धर्मों से जुड़ा हुआ ये मामला है। सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जाती है उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2018 के तहत, और सख्त प्रावधान इस प्रदेश में किए गए हैं। उम्मीद यही की जाती है कि जो सौहार्द इन वादियों में बना हुआ था वो हमेशा बना रहे और इस तरीके के मामलों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए मिसाल पेश करे। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।